नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कई वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अब नए तरीके से सरकार को जगाने का प्रयास किया है। शासकीय विद्यालयों में छात्रों का भविष्य संवारने वाले अतिथि शिक्षकों के समर्थन में अब कई सांसद, मंत्री, विधायकों ने नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखे पत्र, जिसमें बताया कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में 12 वर्षों से बच्चों का भविष्य संवार रहे अतिथि शिक्षकों का ही भविष्य अंधकारमय है। अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर कई बार स्कूल से लेकर राजधानी तक आंदोलन, धरना प्रदर्शन, तिरंगा यात्रा व जल सत्याग्रह भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया है। आज तक किसी भी सरकार ने इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया। वहीं अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश के अतिथि शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के मंत्री, सांसद व विधायकों से नियमितीकरण का एक पत्र लिखवा रहे हैं। इसी कड़ी में खातीगांव विधायक आशीष शर्मा के गृह निवास पर पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने लेटर पैड पर एक पत्र लिखवाकर मुख्यमंत्री को भेजा, जिसमें जल्द से जल्द नियमितीकरण के साथ ही कोरोना काल के दौरान मई और जून का वेतन भी देने की मांग की गई। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष अतिथि शिक्षकों को जुलाई-अगस्त माह में स्कूलों में रख लिया जाता है और मार्च-अप्रैल में बंद कर दिया जाता है, जिससे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय है। अब अतिथि शिक्षकों ने यह मांग की है कि जो अतिथि शिक्षक जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, उससे उसी विद्यालय में सेवा ली जाए और जल्द से जल्द हमारी विभागीय परीक्षा लेकर गुरुजी की भांति हमें भी नियमित किया जाए। प्रशासन ने आज तक हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इस चक्कर में कांग्रेस की सरकार ने हमको मांग पत्र में लिया था कि हम आपको नियमित करेंगे, पर कांग्रेस सरकार भी नहीं कर पाई। इसी कारण वो अल्पमत में आकर सरकार गिर गई। अब वर्तमान में हम बीजेपी में विधायकों से लिखवा रहे हैं समर्थन पत्र और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेज रहे हैं कि आप अतिथि शिक्षकों की जो उचित मांग है 12 माह का वेतन दिया जाए और कोविड-19 में मई जून का भी वेतन तत्काल दिया जाए। अतिथि शिक्षक परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में, और इन अतिथि शिक्षकों की ये लगातार मांग रही है कि उन्हें लंबे समय से, चूंकि वो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अध्यापन की व्यवस्था उन अतिथि शिक्षकों के कारण विभिन्न विद्यालयों में और संस्थाओं में चल रही है। इसलिए जब 7, 8, 10 साल तक कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में काम करता है तो उसकी ये मांग उठना स्वाभाविक है कि हमारा भविष्य अंधकारमय न हो। इसलिए हमें इसी पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए या नियमित किया जाए। इसलिए उनकी इस मांग के समर्थन में हमने भी पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि चूंकि अभी पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, पूरा देश लड़ रहा है, इसलिए जैसे ये संकट समाप्त होता है उसके बाद इन अतिथि शिक्षकों के बारे में भी निर्णय उचित लिया जाएगा। शिक्षकों को और अतिथि शिक्षकों को किसी तरह का मानदेय या तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, इसलिए उनके परिवार का जीवन यापन करना भी इस दौर में कठिन हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये मांग भी की है। इस लॉकडाउन के दौरान वेतन की मांग को भी मैंने सरकार तक पहुंचा दिया है। खबर समय जगत के लिए खातेगांव से राकेश अजमेरा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.